हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं साधारण जीवन में। निराशता आकर के हमको हृदय को ग्रस्त कर लेता है। तो इस स्थिति में ऐसे ऐसे महत्पुरुष के जीवन चरित है जो कि हमसे भी ज़्यादा परेशानी के अंदर, विपत्ति के अंदर, नाना प्रकार दुख दैन्य विपत्ति के अंदर सब बाधा अतिक्रमण करके भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं। इसीलिए भजन जीवन में निराशा बहुत हानिकारक है। भजन कम होना वो भी अच्छा है, लेकिन निराशा ये बहुत विघातक हो जाता है। कभी कभी निराशा साधक को भजन जीवन से हटा करके संसार जीवन में भी ले जाता है, क्योंकि साधक क्या करेगा, हमको कुछ आनंद नहीं मिल रहा, कोई मार्ग में नहीं मिल रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा, और ऐसे आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य नाना प्रकार विपत्ति अनर्थ आकर के घेर लेता है। अब साधक दिशा ही उनके लिए मिलना कठिन हो जाता है। कौन सा दिशा अवलंबन करके और निरापद भूमि में पहुंचने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो दुर्बल साधक जो होते हैं कभी कभी निराशा आ करके भजन जीवन से उनको हटा करके संसार जीवन में जाने में समर्थ हो जाता है। निराशा उसको जीने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो क्या करूं, चलो संसार जीवन में ही लौट के चले जाएं, क्या करें। बहुत सारे देखते हैं, बहुत खूब भजन करते हैं, आखिर में देखते हैं जा करके संसार जीवन में जा करके वो इस तरह से लिप्त हो जाते हैं। तो आशा ही सबसे बड़ा बल है। हमको कृपा करेंगे ही इस जीवन में, प्रभु कृपा करेंगे ही, ऐसे विश्वास लेकर के। बोले ऐसे विश्वास करेंगे किस आधार पर, हमारे सामने तो कुछ है नहीं, हमारे ऐसे सुकृति है नहीं, हमारे साधन शक्ति साधन बल है नहीं, हमारे इंद्रिय वृत्ति जो है, हमारा शरीर जो है, ये हमारे साथ नहीं देते हैं। प्रतिकूल अवस्था में ये शरीर चलता है, भजन के अनुकूल नहीं है हमारे शरीर, इत्यादि परिस्थिति आ जाती है। तो कहाँ तक मनोबल को धारण करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन ना, एक कृपा को प्रति भरोसा रख करके साधक को धैर्य के साथ भगवत अनुशीलन करना चाहिए। कृपा करेंगे ही, इसीलिए चाहिए सत्संग। पहले भक्ति संतन कुरु संगा। सत्संग से भजन के प्रति प्रेरणा आती है, मनोबल बढ़ता है, मार्ग चलना उसके लिए सरस हो जाता है, सुगम हो जाता है। नहीं तो कभी कभी साधक सत्संग के कमी होने से, उसके साथ साथ अगर संसार जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो साधक अपने निष्ठा, अपने विश्वास, अपने भरोसा खो जाता है, पीछे हट जाता है। ये हो जाता है, ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है। इसलिए चाहिए सत्संग। बिनु सत्संग ना होरी कथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग हमारे आलोच्य विषय महाप्रभु के पार्षद रामचंद्र कविराज, उनके जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। उनका भाई है गोविंद कविराज, उनका भाई। रामचंद्र कविराज तो शादी करके जा रहे थे, इनके घर में देवी उपासना के प्राधान्यता थी, देवी उपासना करते हैं सब, उनके नाना, उनके और जितना है सब देवी उपासना में ज़्यादा रुचि लेते थे। देवी उपासना हमारे बंगाल में उधर देवी उपासना के ज़्यादा प्राधान्यता, श्रेष्ठता देखने में आता है उधर ज़्यादा। भारत के एक एक दिशा में
एक एक उपासना के प्राधान्यता देखने में आता है। बंगाल की पूर्व दिशा जो है, भारत की पूर्व दिशा, ये देवी उपासना है। उत्तर दिशा निराकार निर्विशेष ब्रह्म उपासना है। दक्षिण दिशा शिव उपासना है। पश्चिम दिशा राम उपासना और कुछ उपासना देखने में आते हैं। ऐसे ज़्यादातर, और ये मध्य भारत जो है, ये राधा कृष्ण जुगल उपासना, इसकी श्रेष्ठता देखने में आता है। ऐसे प्राधान्य, ऐसे नहीं दूसरा संप्रदाय भी यहाँ उपासना करते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन श्रेष्ठता देखने में आता है। तो बंगाल की तरफ है देवी उपासना की श्रेष्ठता, उधर जहाँ जाएंगे वहाँ देवी उपासना, वहाँ राधा कृष्ण उपासना बहुत कम देखने में आएगा आपको। उसके साथ साथ तंत्र मार्ग, तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बंगाल की तरफ ज़्यादा तंत्र मंत्रों का उधर प्रचलन है। रामचंद्र कविराज तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के दर्शन मात्र से ही उनके चित्तवृत्ति अपहरण करके ले गया। अपने मन वो कहाँ उड़ गया, जैसे किसी ने बलपूर्वक अपहरण करके ले लिया। दर्शन मात्र ही चित्तवृत्ति ऐसे हो गई, संसार से मन हट गया पूरा। और आचार्य महापुरुष ऐसे थे, भगवत दृष्टा पुरुष थे, महाप्रभु के आवेश अवतार थे। उनमें इतने सामर्थ्य रहने के कारण आकर्षण करने में समर्थ थे। तो सब छोड़ छाड़ के आकर के श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सानिध्य में रह करके जुगल उपासना किए हैं। लेकिन छोटा भाई वो तो वहाँ अपने घर में रहते हैं, वहाँ देवी उपासना की श्रेष्ठता, वहाँ राधा कृष्ण उपासना का उतना प्राधान्यता नहीं थी। तो जब मातृगर्भ में सुनंदा देवी, उनके माँ, मातृगर्भ में थे, तो माँ ने चली गई हैं अपने पित्रालय में। पित्रालय में उनके जो नाना थे दामोदर कविराज, पक्का तांत्रिक, तंत्र उपासना, और माँ भी ऐसी उपासना करते थे। तो वहाँ पर जाके देखिए, हमारे ये पुत्रों जा करके हमारे पित्रालय में ही ये लालन पालन करना ठीक है, ऐसे भावना लेकर के जब माँ के पेट में जब था गोविंद कविराज, जन्म नहीं लिया, तब चले गए हैं पित्रालय में। पित्रालय में रहने लगे। जब समय आ गया, अब बच्चा प्रसव होते नहीं, रुक गया। माँ बहुत कष्ट पा रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, समय पार हो गया फिर भी भूमिष्ठ नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए। नाना के पास खबर गया। नाना कहते हैं देवी जंत्र है जी, इसको माथे में ठेकाओ। देवी जंत्र होता है ना, जंत्र होता है, ऐसे सब देवताओं के एक जंत्र होता है। तो देवी जंत्र लेकर के बोलते हैं उनके माथे में ठेका दो, देखो माँ की कृपा से प्रसव हो जाएगा। तो ठेकाया, कुछ नहीं हुआ। बोलते इसको धो के पिला दो। तो जंत्र को धो करके पिला दिया, तो उसमें बच्चा भूमिष्ठ हो गया। भूमिष्ठ होने के बाद मातुलालय में ही रहने लगे। तो बच्चा गोविंद कविराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और मातृ उपासना में वृत्ति हो गए। माँ के प्रति परम श्रद्धा। भैया तो इधर राधा कृष्ण जुगल उपासना श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरण कमल में आ करके उनके मन तो यहीं लग गया। गुरु सान्निध्य में रहते हैं, ज़्यादातर घर में कम ही आते हैं। शादी किए हैं लेकिन संसार से कोई मतलब नहीं। तो बड़ा हो गए हैं, अब वो देवी उपासना करना शुरू किए हैं, लेकिन मन में कोई शांति नहीं, मन में अशांति। मैया से प्रार्थना करते, हे माँ, क्या हमारी सिद्धि होगी नहीं? क्या हमारे ये मानव जीवन, ये जो जीवन है, क्या इससे मुक्ति नहीं होगी? क्या हमको परम पद प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा कोई उपाय बताओ माँ,
जिससे मैं ये शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण कमल प्राप्त करके निरापद भूमि में मैं पहुंच सकता हूँ, जहाँ जा कर के ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जहाँ जाके चेतन सत्ता निरापद भूमि में पहुंच जाता है। उस निरापद भूमि में पहुंचा दो माँ हमको। तो ऐसा करके रोना पीटना, मन में कोई शांति नहीं, जो चाहते हैं होता नहीं है। देवी उपासना नहीं करते हैं और कोई उपासना में उनकी कोई रुचि नहीं। तो माँ ने एक दिन स्वप्नादेश किए हैं, बेटा अगर तू मंगल चाहता है, अगर संसार सागर से मुक्त होना चाहता है, अगर ये प्रकृति पुरुष ग्रंथि से मुक्त होना चाहता है, तो जा करके तू जुगल उपासना कर। जुगल उपासना बेगार हमारे उपासना करने से वो निरापद भूमि में पहुंचना संभव नहीं है। नाना प्रकार सुख समृद्धि सिद्धियां आदि ये सब तो हम दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति पत्र एक मात्र गोविंद चरण में, भगवत चरण में, श्री कृष्ण चरण में ही एकमात्र है। तो बेटा तू श्री कृष्ण चरण शरण लेकर के उनकी उपासना कर, इसमें तेरा मंगल है। अब निद्रा टूटते ही उसका मन विचलित हो गया कि हमारे भैया तो जुगल उपासना कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो भैया के पास जाना ही जरूरी है, और भैया तो परम सिद्ध है। ऐसे नहीं, परम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं रामचंद्र कविराज, गुरु कृपा से सब लीला तत्व आदि सब उनके भीतर स्वाभाविक स्फुरित होता है। उनके भीतर जुगल तत्व सब निचोर, शास्त्र के सिद्धांत के जो निचोर सब उनके भीतर प्रकटित हो जाते हैं। चलो भैया के पास, भैया ही हमको इस स्थिति में कृपा कर सकते हैं। ऐसा सोच करके चले आए हैं जाजी ग्राम, जहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु रहते हैं। वह आए हैं भैया के पास, और भैया उतना प्रेम नहीं करते थे। भाई तो है, लेकिन देवी उपासक है ना, देवी उपासक, उनसे उतना मन लगता नहीं है। ठीक है, देवी में श्रद्धा तो है, ऐसे नहीं, सब देवताओं को श्रद्धा करो, आदर करो, किसी को ऐसा हीन भावना से नहीं देखना, किसी को उपासना को छोटा नहीं समझना, किसी को हीन दृष्टि से देखना नहीं, लेकिन अपने साधन में तत्पर रहना जरूरी है। हमारे ऐसे कहते हैं, सबसे उठिए, सबसे बैठिए, सबसे लीजिए काम, हाजी हाजी कहते रहिए, बैठिए अपना ठाम। किसी का कोई विरोध नहीं, सबसे हाजी, हाँ हाँ हाँ। भगवान अनंत है, उनके रूप अनंत, उनके नाम अनंत, उनकी लीला अनंत, उनकी उपासना अनंत। इसीलिए मन में कभी ऐसा भावना नहीं रखनी चाहिए जो ये जो उपासना है ये ठीक नहीं है। हमारी उपासना ठीक है, अपनी उपासना में तो श्रद्धा रखनी ही चाहिए, श्रेष्ठ है ऐसा तो भावना होनी चाहिए, लेकिन दूसरे को कभी किसी अवस्था में छोटा नहीं मानना, ऐसा कहते हैं। तो रामचंद्र कविराज देखते हैं ये सब तंत्र उपासना करते हैं, तो ज़्यादा मन तो लगता नहीं है, घर में जाते भी नहीं है, यहाँ तो गुरु स्थान में रहते हैं। तो भैया आए हैं, आ करके उनके चरण प्रांत में आ करके लोटपोट खा रहे हैं, धूला दूषरित हो करके रो रहे हैं बड़ी जम के, भैया हमको इस संसार सागर से उद्धार करो भैया, कैसे भी हो हमको जुगल चरण में हमारे मति हो जाए, रति हो जाए, ऐसी कृपा करो भैया। भैया तुम तो पार लगा दिए भैया, हमारा भी पार लगाओ, हमारा भी पार लगाओ भैया, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। मैया ने आदेश किए हैं, जाओ वहाँ जुगल उपासना करो। तो जुगल उपासना हमको तो पता नहीं कैसे की जाती है, भैया हमको कृपा करो, दया करो। भैया कहते हैं, बढ़िया हुआ भैया तुम आए हो, अच्छा हुआ, दो भाई मिल करके जुगल उपासना करेंगे। लेकिन गुरुदेवता भी है नहीं, गुरुदेव गए हैं वृंदावन,
राम चंद्र जी को वहाँ रख करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु चले गए हैं वृंदावन धाम। गुरुदेव को आने दो, फिर हम निवेदन करेंगे तुम्हारे लिए। फिर जाके दोनों भाई मिल करके राधा कृष्ण जुगल उपासना करेंगे, लीला आनंद में डूबे रहेंगे, लीला चिंतन करेंगे। अच्छा हुआ भैया, तुम्हारे मति परिवर्तन हो गई है। दोनों भाई एक साथ खूब भजन करेंगे। तो बहुत दिन रहे, लेकिन श्रीनिवास प्रभु तो आते नहीं हैं। क्या करें? तो लौट के आ गया है, लौट के आ गया है। चिंता करते हैं अब मैं क्या करूं? जिनके शरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए हम इतना दूर गए हैं, वो तो वृंदावन गए हैं, आए नहीं हैं। वहाँ तो पहले तो ऐसे व्यवस्था नहीं थी, कोई खबर लेना संभव नहीं था। टेलीफोन का सिस्टम तो उस समय था नहीं। जाके ही एकमात्र खबर लो, कौन कहाँ है, कैसे हैं। क्या करेंगे वहाँ? फिर देवी उपासना में लग गए हैं। देवी उपासना क्या करें? जब करो तो भाई कुछ तो उपासना करना पड़ेगा। देवी उपासना करते हैं। तो देवी उपासना करते करते क्या हुआ? उनका बीमार ग्रस्त हो गया, बीमार ग्रस्त हो गया, हाथ पांव फूल गया। भैया को पत्र लिखे हैं, भैया आप कैसे भी हो, गुरुदेव को लेकर के आप आ जाओ। हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। अगर शरीर रहते रहते हमको उपासना नहीं मिली तो हमारे जीवन वृथा चली जाएगी। भैया कैसे भी हो, गुरुदेव को लेकर के एक बार आ जाओ। ऐसे किसी का मार्फत, पत्रवाहक के मार्फत भेजे हैं। जाजिक ग्राम में, बुधरी में रहते हैं भैया। तो रामचंद्र कबीराज बहुत इम्पोर्टेंस ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देते हैं। देवी उपासना करते हैं, ये तो अलग मार्ग है, हमारा मार्ग अलग है, उसमें रुचि लेते हैं, चलो लेने दो। फिर पत्र लिखा है, भैया कैसे भी हो तुम हमको ले चलो यहाँ से, गुरुदेव को ले आओ, हमको कृपा करो। तो गुरुदेव आ नहीं रहे हैं। और इधर ऐसे बीमारग्रस्त हो गए जो चल के हम जाएंगे वहाँ, ये सामर्थ्य खो गया, जाना उसके लिए कठिन हो गया, हाथ पांव फूल गया, क्या एक बीमारी हो गया। फिर देवी मैया के शरण में गए, खूब रो पीट करके देवी मैया से निवेदन कर रहे हैं, माँ हमारी ये दशा हो गई है, अब हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भजन जीवन के लिए माँ हमको दया करो, माँ हमको कृपा करो। तो देवी मैया कृपा करके साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देके कहते हैं, बेटा जाओ, एकमात्र ये जो कृष्ण है ये एकमात्र ईश्वर है। हम जैसे कितना देवियाँ उनकी सेवा करती हूँ, ऐसे अनंत देवियाँ हैं। बेटा एकमात्र कृष्ण ही है, परतपर परम पुरुषोत्तम, उनके चरण में तुम शरण लो। मैं कहता हूँ तुम कृष्ण भजन करो। तुम हमारे बहुत सेवा किए हो, इसलिए मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम कृष्ण भजन में व्रती हो जाओ, जाओ वहाँ जा कर के तुम शरण लो। तो फिर पत्र लिखे हैं कि भैया मैं बहुत नाजुक स्थिति में हूँ, अब यहाँ से जाना हमारे द्वारा संभव नहीं है, तुम कैसे भी हो आ जाओ, गुरुदेव को लेकर के आ जाओ। इतना में गुरुदेव तो आ गए वृंदावन से, रामचंद्र को भी जा कर के गुरुदेव को ले आए हैं। ये तो हम लोग वर्णन किए हैं, वृंदावन जाके गुरुदेव को ले आए हैं, ले करके बड़े आग्रह के साथ, गुरुदेव आप चलिए, थोड़ा हमारे गांव आपको जाना पड़ेगा। और उधर खेतरी गांव में बड़ा उत्सव हो रहा है, नरोत्तम ठाकुर उत्सव करेंगे। तो इस बहाना से बुधरी गांव हो करके उनको कृपा करके ही खेतरी गांव जाएंगे, ऐसे संकल्प लेकर बहुत विशाल उत्सव, जिस उत्सव में स्वयं महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ अभिभूत होकर के कीर्तन किए हैं और सब कोई देखे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे अनुष्ठान
तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु तो आप प्रकट हो गए, लेकिन साक्षात प्रकटित होकर के वहाँ कीर्तन आनंद में सब कोई शामिल हो गए, सब ऐसे दर्शन किए हैं। तो वहाँ जाने के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु गए हैं बुधरी गांव। बुधरी गांव में जब गए हैं तो गोविंद को विराज जाके उनके चरण पकड़ करके खूब रोए, प्रभु हमको उद्धार करो, प्रभु माँ आदेश किए हैं आपके चरण सान्निध्य में आने के लिए, प्रभु आप हमको संसार सागर से पार करो प्रभु। तो वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु कृपा किए, समस्त बीमार जो है सब नष्ट हो गया, एकदम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने का बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो वहाँ उत्सव में शामिल होकर वहाँ माता जाननबा ठाकुरानी गए और जितना है महाप्रभु के पास सब गए वहाँ खेतोरी गांव में जा कर के उस आनंद में एकदम ऐसे कीर्तन आनंद में निमग्न हो गए, जो अभूतपूर्व आनंद, अभूतपूर्व समावेश, अभूतपूर्व महाप्रभु के कीर्तन मंडली के साथ प्रकटित होकर के जिस तरह से आनंद विहार किए, ये इतिहास प्रसिद्ध। बोलते हैं ऐसे कभी कोई अनुष्ठान किसी ने देखा नहीं। तत्कालीन नरोत्तम ठाकुर जो विग्रह स्थापना किए उस समय जो अनुष्ठान किए इसमें, फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं जाजी ग्राम में, और गोविंद कविराज वो भी आए हैं आचार्य प्रभु के कृपा से। और वो बहुत कवि थे, इतना सुंदर कवि, कवित्व माने लिखने का इतना सुंदर शैली, जो एकदम उनके कवित्व सुनते ही रोम रोम जैसे खड़ा हो जाता था, एकदम रोमांचित हो जाता था। ऐसे कवित्व शैली, इतना सुंदर भाव विभावित हो करके कवित्व इस तरह से रचना करके सुनाते थे सबको। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहे तुम ऐसे राधा कृष्ण जुगल विलास गीत तुम रचना करो। तो बहुत सारे ग्रंथ रचना किए, बहुत सारे महाप्रभु के कथा, राधा कृष्ण जुगल विलास कथा रचना किए हैं, संगीत माधव नाटक रचना किए हैं। इतिहास प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव समाज में संगीत माधव गोविंद कविराज के लिखित ग्रंथ विशेष प्रसिद्धि है, ऐसे रचना किए। फिर जा कर के माता जाननबा ठाकुरानी वृंदावन जाएंगे, तो गोविंद कविराज भी माता जाननबा ठाकुरानी के साथ वृंदावन गए, ऐसे कहते हैं ग्रंथ में, ऐसे कहते हैं। वहाँ माता जाननबा ठाकुरानी रामाई ठाकुर और गोविंद कविराज को लेकर के गए हैं वृंदावन में। वृंदावन दर्शन करके सबका आशीर्वाद लेकर के गोविंद कविराज आए हैं। आकर के महाप्रभु के बहुत सारे कथा रचना किए, अद्भुत कथा, अद्भुत उनकी लेखनी, अद्भुत राधा कृष्ण कीर्तन विलास, जो कि सब साधक महल में बहुत ही चमत्कृति, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही रसज्ञ लेखनी, अभूतपूर्व लेखनी, इसीलिए उनका नाम दिया गया कविराज। कविराज, कवियों की राजा, ऐसा कहते हैं। उनको सब महाप्रभु के जितने पार्षद सब मिलकर के उनको कविराज आख्या प्रदान किए हैं, गोविंद कविराज। उसके बाद तो महाप्रभु के श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सान्निध्य में रहे। उसके बाद किस तरह से कहाँ उनके जीवन समाप्त हो गया, इस विषय में इतिहास कुछ लिख के नहीं गए हैं, आगे कुछ जानकारी है नहीं कि रामचंद्र कविराज इन लोग भी किस तरह से कहाँ शरीर त्याग दिए हैं। इस विषय में विशेष कोई स्पष्टीकरण कोई इतिहास में मिलता नहीं है। तो हम लोग काल फिर आगे चलेंगे, महाप्रभु के पार्षद जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे।